मनीष कश्यप को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनीष कश्यप को पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ, अभी ये सत्य नहीं है, लेकिन जल्द ही ये खबर आप लोगों के कान में सुनने के लिए मिल जाएगा। कहे कि बिहार पुलिस घात लगा के बैठी है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के पीछे। वही मनीष कश्यप जो सच तक न्यूज़ चलाते हैं, जो सच तक न्यूज़ चलाते चलाते इतने आज आगे हो गए कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करने के बाद तेजस्वी यादव अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि कल बिहार पुलिस के द्वारा एक पोस्ट आया है मनीष कश्यप को लेकर, जिसमें साफ तौर पे सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। मनीष कश्यप के पास 42 लाख का अवैध संपत्ति है, ऐसा बताया गया है। फ्रॉड वाला संपत्ति है, ऐसा बताया गया है। और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि तमिलनाडु वाले मामले में मनीष कश्यप पे पहला FIR हुआ था कि तमिलनाडु वाले मामले को आप जानबूझकर गलत मामले को फैला रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, समाज में उद्देश्य फैला रहे हैं। ये इस पर पहला FIR हुआ था मनीष कश्यप पर। फिर तुरंत दूसरा FIR हो गया, कहे कि बिहार पुलिस तो हाथ धो के पड़े हुए है मनीष कश्यप के पीछे। तभी दूसरा FIR हो गया था कि मनीष कश्यप के द्वारा एक ट्विटर अकाउंट से गलत फोटो वायरल किया जा रहा है, जिसमें मनीष कश्यप को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया कि हम गिरफ्तार हो गए हैं, और जनता में फिर से आक्रोश फैलाना चाहते हैं मनीष कश्यप। बिहार पुलिस को गलत दिखाना चाहती है मनीष कश्यप, बिहार पुलिस को गलत साबित करना चाहते हैं मनीष कश्यप, और इसलिए जानबूझकर भी फोटो वायरल कर रहे ट्विटर से। इस पर दूसरा FIR हुआ था मनीष कश्यप पे। और उसके बाद क्या था, अब तो बेनाम संपत्ति वाला भी लग गया मनीष कश्यप पे धारा। कहा कि मनीष कश्यप का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, मनीष कश्यप का अकाउंट जो है सीज कर दिया गया है। मनीष कश्यप के पास से लगभग आपको बता रहे हैं कि 42,11,937 रुपये का बेनामी संपत्ति मिला है, ऐसा बिहार पुलिस का कहना है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बिहार पुलिस का कहना है। आपको बता रहे हैं कि कल बिहार पुलिस का यानी कि 17 घंटा हुआ है, और बिहार पुलिस का एक पोस्ट आया था, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासियों के लिए असत्य, भ्रामक तथा उन्माद फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित करने के प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई की उच्चतम कार्रवाई की जाएगी। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कर दिया गया है। स्क्रीन पे आपको लगातार स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बिहार पुलिस का वो पोस्ट, या तो फिर फेसबुक पे जाके बिहार पुलिस के ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हैं। 17 घंटा पहले का एक पोस्ट है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को फ्रीज कर दिया गया है। इनके SBI के खाते में 3,37,496 रुपये हैं, IDFC बैंक के खाते में 51,000 रुपये हैं, HDFC बैंक के खाते में 3,37,463 रुपये हैं, और वही तथा सच तक फाउंडेशन के HDFC बैंक के खाते में 34,85,909 रुपये उपलब्ध हैं। यानी कि अगर कुल उपलब्ध राशि को जोड़ा जाए तो 42,11,937 रुपये मनीष कश्यप के पास बैंक अकाउंट में हैं, जो इनका चारों अकाउंट जो है पूरी तरह से मनीष कश्यप का सीज कर दिया गया है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वारंट जो है कि कोर्ट से ले लिया गया है, मनीष कश्यप को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि फ्रॉड वाले जो पैसा आता है, जो गलत जगह से फंडिंग होता है, बिहार पुलिस का कहना यही है कि बिहार मनीष कश्यप के पास गलत जगह से फंडिंग होता है, और नहीं तो मनीष कश्यप के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मनीष कश्यप के नाम से संचालित मनीष कश्यप हैंडल पर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की एक छवि फोटो पोस्ट करके असत्य, अफवाहजनक एवं भ्रामक संदेश फैलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में आर्थिक अपराध कांड संख्या 5/23 अंकित किया गया है। और उसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है इस पोस्ट में कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है, कांड का अग्रतर अनुसंधान जारी है। मनीष कश्यप के गिरफ्तार करने के लिए एक नया टीम का गठन किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, जो लगातार अलग अलग स्टेटों में छापेमारी कर रही है। पोस्ट में यही लिखा हुआ है कि लगातार छापेमारी की जा रही है
मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पे लगातार छापेमारी की जा रही है। और बैंक अकाउंट इसी वजह से सीज किया गया था कि उनके पास कहने का मतलब है बिहार पुलिस के पास कहने का मतलब कि हमारे पास साक्ष्य है कि मनीष कश्यप के फंडिंग किया जाता है, मनीष कश्यप को गलत जगह से फंडिंग किया जाता है, उनके पास से कुछ बेनाम संपत्ति मिला है। बिहार पुलिस का कहना यही है, साफ तौर पे पोस्ट में यही लिखा गया है जो हम आपको अभी पढ़ के सुना रहे थे। बाकी हम आपको बता रहे हैं कि उपायुक्त द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा अन्य राज्यों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। यानी कि जल्द ही अब बिहार पुलिस ने जिस तरह से नकेल कसा है मनीष कश्यप पे, इसमें कौन सत्य है कौन गलत है हमको नहीं पता है, उसमें हम दूसरा वीडियो में खुलासा करेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी तक फिलहाल ये समझिए कि मनीष कश्यप का गिरफ्तारी वाला मामला जल्द ही आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिस तेजी से बिहार पुलिस के द्वारा नकेल कसा गया है मनीष कश्यप पर, जल्द ही मनीष कश्यप गिरफ्तार होंगे, जल्द ही मनीष कश्यप को धर दबोचा जाएगा बिहार पुलिस की टीम के द्वारा, या फिर मनीष कश्यप को मजबूरन खुद ही आकर गिरफ्तारी देना पड़ेगा। मनीष कश्यप के वार्निंग देने के बावजूद भी मनीष कश्यप गिरफ्तारी नहीं दिए थे, मनीष कश्यप को वार्निंग दिया गया था बिहार पुलिस के द्वारा, फिर भी मनीष कश्यप जो है कि खुद आकर गिरफ्तारी नहीं दिए थे। और इसी वजह से लगातार फंसते जा रहे हैं मनीष कश्यप, क्योंकि उनको फंसाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोगों को धमकाए थे मनीष कश्यप, इसीलिए बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और इसीलिए आज माफ़ी मांगने के बजाय जो धमकाए, इसीलिए आज मनीष कश्यप फंसते जा रहे हैं। बाकी आप लोगों का राय क्या था ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मनीष कश्यप को लेकर आपका राय क्या है? क्या सच में मनीष कश्यप के पास जो 42 लाख रुपया मिला है, क्या वो सच में अवैध संपत्ति है? क्या वो सच में मनीष कश्यप का पैसा नहीं है? क्या उसको सच में गलत जगह से फंडिंग किया जाता है? बाकी इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे और इसका पोल खोलेंगे। धन्यवाद।